सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब मेरे आका फरमाते हैं, गैब दा नबी फरमाते हैं, कब्र की पहली रात आएगी और जो लोगों ने नमाजें तर्क की होगी, नमाजें छोड़ी होगी, तो उनका हाल क्या होगा। आकाए करीम फरमाते हैं चारों तरफ से पहले उसकी कब्र उसको दबाएगी। आकाए करीम फरमाते हैं जब उसकी कब्र उसको दबाएगी, दोनों तरफ की पिसलियां आपस में ऐसे मिल जाएगी जैसे ये दो उंगलियां मिली हुई है। अल्लाह अकबर। मेरी बहन तू कितनी कमजोर है, मेरी बहन तेरी कमजोरी का आलम क्या है। तुझे सिनफे नाजुक कहते हैं, तेरा जिस्म इतना कमजोर है, अगर बत्ती का झटका लगे तो तू बेचैन हो जाए, मच्छर का डंक लगे तो तू बेकरार हो जाए, सोते हुए जिस्म पर मक्खी बैठे तो तेरी नींद उड़ जाती है, तेरे बच्चे तेरे जिस्म पर खेले तो तेरी नींद उड़ जाती है। उस वक्त मेरी बहन तेरा हाल क्या होगा जब तूने दुनिया में नमाजें तर्क की होगी और तर्क नमाज की बुनियाद पर तेरे पूरे जिस्म को कब्र की चारों दीवारें दबाएगी। तू आज अपने शौहर पे घमंड कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि शौहर से प्यार न करो, मैं ये नहीं कहता रिश्तेदार से प्यार न करो, मैं ये नहीं कहता घर वालों से प्यार न करो, सबसे प्यार करो, लेकिन जब रब की बारगाह में हाजिरी का वक्त आ जाए तो फिर सबको छोड़ दो, इसलिए कि अव्वल और आखिर तुम्हें रब की तरफ लौट कर जाना है, उसी की तरफ पलटना है। मेरी बहनों, जिस शौहर पर तुम घमंड करती हो ना, तुम्हें दफन करने के बाद वो शौहर दूसरी शादी का प्लान कर रहा होगा। क्या तुम्हें नहीं पता हमने तो ऐसी ऐसी औरतों की जिंदगी पड़ी है कि जिनके लिए लोगों ने ताजमहल बनाए। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने दूसरी शादी का प्लान नहीं किया। आप मुझे बताएं, जिसकी मोहब्बत में ताजमहल बना उसको भी गोया के भुलाया गया मौत के बाद। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, चारों तरफ से कब्र की दीवारें तुम्हें दबाएगी, उस वक्त कोई मददगार ना होगा। अगर यही अजाब दिया जाता तो यही बस था। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, अगर लोहा तुम्हारी उंगली पर गिर जाए तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। जब चारों तरफ से कब्र की दीवारें दबाएगी उस वक्त तकलीफ का आलम क्या होगा। इसी पर बस नहीं, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता होगा। ऐसे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेनमाजी को दो वो सारी चीजें जिससे वो दुनिया में डरा करती थी या दुनिया में वो डरा करता था। मिसाल के तौर पर कोई छिपकली देखकर डरता था तो अल्लाह कब्र में डराने के लिए छिपकली मुसल्लत कर देगा। कोई सूअर को देखकर डरता था तो उसको डराने के लिए सूअर मुकर्रर किया जाएगा। कोई चूहे से डरता था उसको डराने के लिए चूहा मुकर्रर किया जाएगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, कमरे में छिपकली देख करके भागने दौड़ने वालियों, जब तुम्हारी 2 गज जमीन में तुम्हारी कब्र में नमाज छोड़ने की बुनियाद पर वो बिच्छू और सांप, वो छिपकली और जानवर जब तुम्हें डराने के लिए आएंगे उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा। आज दुनिया की रंगरेलियों में मेकअप करने के लिए तुम घंटों निकाल देती हो, आईने के सामने खड़े होकर के तुम कितना सिंगार करती हो। सिंगार करने वालियों, दुनिया के लिए जिस्म संवारने वालों, क्या तुमने अल्लाह के लिए अपना दिल भी संवारा? क्या तुमने आखिरत को भी संवारने की कोशिश की? खुदा के लिए अपने कमजोर जिस्म पे रहम करो। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क की होगी उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाएंगे। उन सांप की ताकत की कुव्वत और ताकत का आलम यह है कि अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। वो सांप दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की वजह से सारी दुनिया के इंसान मर जाए। एक सांप की फुनकार सारे इंसानों को मार डाल सकती है। ऐसे ताकत वाले 99 सांप एक औरत के जिस्म पर मुसल्लत होंगे जिसने नमाज तर्क की होगी, जिसने नमाज छोड़ी होगी। इसलिए सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का मकसद है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, जब सबके लिए वक्त निकल सकता है तो रब के लिए भी वक्त निकल सकता है। निकालो नमाज के लिए टाइम, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालो। अरे ये वो इबादत है जो बुरी तकदीरों को भली कर दिया करती है, जो नहुसतों को सआदतों में बदल दिया
کرتی ہے, جو تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دیا کرتی ہے. ارے نادان میری بہن, تو نماز کو چھوڑ کر کے راحت چاہتی ہے, سن لے, جس نماز کی برکت سے اللہ مل جاتا ہے, اس نماز کی برکت سے دنیا کی نعمتیں نہیں مل سکتی, دنیا کی راحتیں نہیں مل سکتی. آؤ آج عہد کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہیں کریں گے.